गुड डे स्टूडेंट। आज हम लोग रिंग पढ़ेंगे। रिंग क्या होता है? देखिए, रिंग इज ए नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों ऑपरेशन साथ होते हैं, इज कॉल्ड अ रिंग। द सिस्टम आर प्लस, जो आर प्लस होता है मतलब रिंग के साथ भी प्लस, इसका इज एन एबेलियन ग्रुप होगा, और यदि सिस्टम आर के साथ होगा तो वो सेमी ग्रुप होगा। रिंग के साथ यदि कोई प्लस ऑपरेशन लगना था तो उसे एबेलियन ग्रुप होल्ड होना चाहिए, और यदि कोई डॉट के साथ यदि आर रिंग ऑपरेशन होल्ड हो रहा है तो वो सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, और एक और होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिगार्डेड टू द एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसके उसके एडिशन के रिकॉर्डिंग। देखो हम लोग इसको एक जस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, the system R plus is an abelian group, the system R dot is a semi group, और the multiplication is with regarded to a addition। देखो, अब R plus is an abelian group, मतलब यदि कोई तीन एलिमेंट है ए बी सी आर एलिमेंट सेट आओ, देख क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट आर में से आ रहा है तो उसका जो ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं वो भी किस में से आना चाहिए, आर में से। एसोसिएटिव लॉ, तीन एलिमेंट ले रहे ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जी एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, जीरो हो चाहिए। यदि किसी एलिमेंट में जीरो को एडिट कर रहे हैं तो वही हमें एलिमेंट मिल जाना चाहिए, मतलब एडिटिव। और इन्वर्स होना चाहिए, मतलब माइनस ए बिलोंग्स टू आर, यदि किसी एलिमेंट में उसके इन्वर्स का इंटू कर रहे हैं तो हमें क्या, हमें आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। कम और एबेलियन बोल रहा है तो एबेलियन में क्या कंपलसरी होता है, कम्यूटेड प्रॉपर्टी, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब ये तो हमारे यहाँ हो गया आर प्लस, यदि हमारा डॉट के साथ वो सेमी ग्रुप होना। सेमी ग्रुप में क्या क्या कंडीशन होती है, क्लोजर और एसोसिएटिव। देखो एलिमेंट ए प्लस ए और डॉट बी, ए और बी में साथ तो उसका डॉट बी आर में आ से, और एसोसिएटिव लॉ मतलब ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी, तो क्या आ जाए ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी। अब थर्ड मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी किसके साथ होनी चाहिए, एडिटिव। जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अंदर क्या लगा एडिशन फंक्शन, तो कैसे होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये तो हो गया लेफ्ट साइड, तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ, तो बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अब हम देखिए नल रिंग पढ़ेंगे। नल टाइप्स ऑफ रिंग पढ़ते हैं। द सिंगल सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, से दो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं, प्लस एंड डॉट आर डिफाइंड, तो जीरो प्लस जीरो और जीरो डॉट जीरो जीरो ही होता है। इज कॉल्ड द जीरो रिंग और नल रिंग। रिंग विथ यूनिटी, मतलब यूनिटी मतलब क्या था, वन। इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इज राइट इज आर डिनोटेड बाय वन, मतलब कोई यदि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन आर में, किस यदि कोई एलिमेंट आर में वो किससे डिनोटेड हो रहा है, वन से, सच देर कि उसमें एक ही यूनिट एलिमेंट होता है, तो वन डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट वन इक्वल्स टू ए, देन द रिंग इज कॉल्ड द रिंग यूनिटी। अब कम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है, कम्यूटेटिव होल्ड होना। ठीक है, यदि देखो इफ द मल्टीप्लिकेशन रिंग इज आल्सो कम्यूटेटिव विद द रिंग। ठीक है, यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आल्सो वी राइट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। रिंग ऑफ इंटीजर मतलब दस कोई सेट है इंटीजर्स का, उसे टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर नॉन इज रिंग ऑफ इंटीजर। बुलियन अलजेब्रा मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, समझ में गया ना बुलियन अलजेब्रा। यदि को दोनों ए ही मिलता है, बुलियन अलजेब्रा हमने शायद पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ लिया ये बुलियन अलजेब्रा क्या होता है फर्स्ट पेपर में। अब देखिए हम लोग थ्योरम पढ़ करेंगे। कैंसिलेशन लॉ इन अ रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम बार आई है, विक्रम में 2003 में भी आई, 2002 में भी आई, 7 में भी आई है। इस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, पहले तो रुकिए, हम इसके पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा जीरो डिवाइजर और पढ़ लेते हैं। देखो जीरो डिवाइजर, वी हैव प्रूव दैट इन अ रिंग आर, हमने प्रूव करा कि इन ए रिंग में इफ जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मतलब क्या, जीरो डॉट ए और ए डॉट इक्वल्स टू क्या ना, जीरो मिलना चाहिए। देयर आर रिंग इन विच पॉसिबल दैट यदि ए बी इज इक्वल टू जीरो,
यदि कोई ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो व्हेन नाइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो नॉर बी इज इक्वल टू, मतलब क्या, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यदि जीरो डिवाइज़र है तो। यदि ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो क्या बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सच एलिमेंट आर इज कॉल्ड ज़ीरो। डेफिनेशन इफ ए रिंग आर द एग्जिस्ट एलिमेंट ए एंड बी से दैट की सच दैट कि ए बी इज ज़ीरो व्हेन नाइदर ए इक्वल टू ज़ीरो बी नॉट बी इक्वल टू, मतलब दोनों से कुछ, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड द ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, अब रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र मतलब यहाँ तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ज़ीरो, रिंग इज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इफ देयर आर नो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर विच आर नॉन ज़ीरो। यदि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो तो क्या इम्प्लाइज करें, ए इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इक्वल्स टू ज़ीरो, और बोथ ए और दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं, या तो एक दोनों से एक ज़ीरो होगा या दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। अब देखिए कंडीशन, एक थ्योरम देखते हैं। अ रिंग आर इज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, मतलब रिंग कैसी, आर ए विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड इन अ आर। हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि एक वाले आर शून्य भाजक रहित है यदि कि आर में निरासन नियम सत्य है। तो फर्स्ट सपोज दैट कि आर हैज़ ए विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। प्रथमतः मान लेते कि आर क्या है, शून्य भाजक रहित। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एट ए बी सी बी यानी थ्री एलिमेंट किसमें से बिलोंग करेंगे, यहाँ लिख लो बिलोंग्स टू आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार से है कि यदि ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम क्या मान रहे हैं, आर हैज़ ए विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, शून्य भाजक रहित है, मतलब इन दोनों का क्या है, ए और बी हम लोग ज़ीरो ले रहे हैं तो उन ए इक्वल्स टू ज़ीरो या बी या दोनों ज़ीरो होंगे। ठीक है, वी विल प्रूव दैट यदि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी लेते हैं तो ए नॉट इक्वल्स टू, तो बी इम्प्लाइज के बी इक्वल्स टू सी आना चाहिए। नाउ ए बी और ए सी कंसिडर करते हैं, इसको इधर लाते हैं और ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने क्या माना कि आर हैज़ ए विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, हमने क्या माना कि आर हैज़ ए विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, चूँकि वाले आर शून्य भाजक रहित है तब या तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा या बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ज़ीरो, यदि ए इक्वल्स टू ज़ीरो और बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया तो बी माइनस सी इक्वल्स टू उधर चला गया ये, तो बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब क्या ए बी इक्वल्स टू ए सी था तो इम्प्लाइज क्या कर दिया, बी इज इक्वल टू सी, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। सिमिलरली राइट है, यदि बी ए इज इक्वल टू सी ए लेंगे तो हमारा क्या हो जाए, राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्सली पार्ट देख लेते हैं। सपोज द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर में, इफ पॉसिबल लेट के दी हमने ए डॉट बी क्या लिया है, ज़ीरो लिया है, तो क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यदि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए क्या जीरो के होता है, हमें इसलिए से दे ए डॉट बी को इक्वल्स टू ए डॉट ज़ीरो। यदि ए ज़ीरो होगा तो यदि मान लो ए नॉन ज़ीरो है तो बी दूसरा बी क्या जीरो हो सकता है। मैंने बोला यह था यदि या तो दोनों ज़ीरो या एक ज़ीरो, दोनों से एक ज़ीरो होगा, तो यदि मैंने ए को नॉन ज़ीरो ले लिया तो बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो हमने बी को ज़ीरो मान लिया तो ए डॉट ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इससे लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड हो गया तो बी इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने क्या मान, बिकॉज बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। हैंस है सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो तो बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज क्या करेगा, ए इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ए नॉट इक्वल टू, हैंस आर इज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।